साक्षी आपके सीयूटी में 100% आए हैं। कैसा लग रहा है आपको, आपका रिजल्ट देख के? आपके पेरेंट्स को कैसा लग रहा जब आपको पता चला कि आपके 100% आए हैं? सबसे पहले तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया कि जो पढ़ा था वो सब कुछ पे ऑफ हो गया। मम्मी पापा के जो सेक्रीफाइस थे मेरे को लेके, वो सब कुछ काम आए और वो सब कुछ सबका फल उनको मिल गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, सभी जानना चाहेंगे कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं? थोड़ा सा अपने बारे में, परिवार के बारे में बताएं। मैं प्रॉपर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट बिजनौल गांव से हूँ। मैं अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ काकरोली में रहती हूँ, और ऐसे हमारे परिवार में मेरे दादाजी है और चाचा चाची के साथ रहती हूँ। बहुत बढ़िया। आपको इस रॉयल के बारे में जानकारी सबसे पहले कहाँ से, कैसे मिली? हमारी कॉलोनी में एक दीदी थी प्रियंका शेखावत करके, वो उन्होंने यहीं से तैयारी करी थी, तो उन्होंने ही बताया था कि रॉयल में ज्वाइन हो जाना, वहाँ से देखो अच्छा। बहुत बढ़िया। आप हमें बताइए, आपके सीयूटी में 100% आए, जेट और आईसीआर का आपका क्या स्कोर रहा? जेट में मेरे 299 मार्क्स आए हैं, और उससे मैं वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली में मेरा एडमिशन हुआ, और आईसीआर में मेरी 99.72 परसेंटाइल बनी है। 99.72%। जोरदार तालियां इसके लिए, बहुत जोरदार तालियां। अच्छा, आपने 12th कौन सी साल में किया था? इसी साल 12th के साथ ही किया है। मतलब आपने 12वीं के साथ में किया है। जोरदार तालियां 12वीं के साथ में। जेईटी के अंदर 299, 12वीं के साथ में सीयूटी के अंदर 100% आइल, और 12वीं के साथ में ही आईसीआर के अंदर 99.70% आइल। वास्तव में ही बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए बनती है। अच्छा, 12th में आपके क्या था? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था? नहीं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। पेपर मैंने एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि कब आपने कोर्स ज्वाइन किया और कितना टाइम मिला आपको जेईटी की परीक्षा के लिए? क्योंकि आपके आंकड़े इस तरीके से हैं, 299 मतलब जेईटी में कम स्कोर, फिर सीयूटी में और ज्यादा, फिर आईसीआर में और बढ़िया रिजल्ट। तो ये गैप कैसे रहा रिजल्ट का? मेरे सीबीएसई बोर्ड थी, तो हमारे जो बोर्ड के पेपर है वो 2 जून को खत्म हुए थे, और जेईटी का एग्जाम 19 जून को था। तो जेईटी में मेरे को थोड़ा कम टाइम मिला था तैयारी का। उसके बाद 2 महीने मिल गए थे आईसीआर के लिए, तो उसमें मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कवर किया, और रॉयल की जो एग्रीकल्चर फैकल्टी है उसके नोट्स के थ्रू मैंने सब कुछ किया। तो सर बहुत बहुत थैंक यू एग्रीकल्चर की फैकल्टी को, क्योंकि 2 साल में जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट अपन कवर करते हैं वो मैंने 2 महीने में कवर किया। वो कोई कम बात नहीं है मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पीसीबी की स्टूडेंट रही हैं और आपने नीट का पेपर दिया या नहीं दिया? यस सर, नीट का पेपर भी दिया मैं। अच्छा, आपका दिया था। चलो, मैं कई बार इन बच्चों को नीट के पेपर को और आईसीआर के पेपर को, हमारे स्टाफ मेंबर्स भी कंपैरिजन करते रहते हैं। आपने नीट का पेपर दिया, आप आईसीआर सेलेक्ट भी, अच्छी रैंक भी है। दोनों के पेपर की अगर बात करें तो टफ कौन सा पड़ता है? आईसीआर और नीट के पेपर के अगर कंपेयर करें तो दोनों में दिन रात का फर्क है। इस बार मैंने नीट का पेपर दिया तो बहुत इजी पेपर था, और जब आईसीआर का पेपर दिया तो नीट का पेपर उसके सामने बच्चा लगा मेरे को। बहुत इजी पेपर था नीट का। वास्तव में एक ऑनलाइन बच्चा ऑफलाइन जैसी पढ़ाई घर बैठ के कर सकता है? बिल्कुल सर, अगर उसके मन में चाह है तो वो बिल्कुल कर सकता है। ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आपको माहौल चाहिए रहता है। अगर आपके मन में आपने ठान लिया कि मैं ऑनलाइन भी निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और अगर क्लासेस की बात करूँ तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेम है। आप चैट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हो, आप आराम से उसको सॉल्व करते। टीचर्स दोनों तरफ ध्यान देते हैं, आपको कभी ऐसा फर्क नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऑनलाइन कर रहे हो आप ऑफलाइन कर रहे हो। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके पापा जी से जानना चाहूंगा, आपकी बच्ची ने ऑल इंडिया लेवल पे 100% गेन किए हैं, और अभी ये बच्ची डेफिनेटली या तो पंतनगर उत्तराखंड, आईआरआई, बीएचयू, इनमें से टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगी, क्योंकि आईसीआर में भी इसके बहुत अच्छे परसेंटाइल है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सभी रॉयल इंस्टीट्यूट से ही संभव हो पाया है। बहुत बढ़िया। आपके मम्मी जी से मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। आपकी गुड़िया ने टॉप किया है, ये अच्छी जगह जाके पढ़ेगी, मेहनत करेगी, लेकिन इसने मोबाइल से किया है। तो कभी आपको यूँ डाउट नहीं हुआ कि वर्तमान टाइम में अपन कोई न्यूज़ देखें, अखबार देखें, तो ऐसा लगता है कि 90% न्यूज़ जो है वो नेगेटिव न्यूज़ है? तो कई बार पेरेंट्स के दिमाग में आ जाती है कि कहीं मोबाइल से मिस यूज़ तो नहीं कर रही। तो आपको कैसे अपनी बच्ची की एक्टिविटीज से ऐसे लगा कि नहीं मेरी बच्ची बढ़िया कर रही है, वास्तव में अच्छा रिजल्ट लाएगी? मतलब बच्चे को देख के लग जाता है कि वो किस तरफ जा रही है। मतलब अपने को महसूस हो जाता है कि ये गलत साइड जा रही है या सही साइड पे जा रही है। कभी मेरे को ऐसा लगा भी नहीं, और इस पर पूरा विश्वास था मेरे को, और वास्तव में इसने वो कर दिखाया। इसका जो घर पे ये जैसे पढ़ती थी, तो इसका
रूटीन क्या रहता था? जैसे घंटे 2 घंटे पढ़ती थी या ज्यादातर टाइम ये पढ़ाई पे ही देती थी? नहीं सर, पढ़ने की भी तो सीटिंग थी और एक इसका सुबह उठ के पढ़ने की लगन थी। अच्छा। तो मतलब उसने सीटिंग बहुत ली और सीटिंग से ही इसको इसका नंबर मिला। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ ये तुक्का नहीं है, मतलब टॉप का करना नहीं है और न इसे कभी सोशल मीडिया की तरफ बिल्कुल भी इसका कोई मतलब नहीं था। इसकी खुद की लगन थी, इसका खुद का जुनून था।